बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बात करते हैं कुछ जापान की इमिग्रेशन के हवाले से। आपको पता है बहुत से लोगों का वीज़ा लग जाता है, वो वहाँ ट्रेवल भी करते हैं, लेकिन वो एयरपोर्ट पे जब जाते हैं तो वहाँ एयरपोर्ट पे वो फंस जाते हैं। उसमें यह है कि वो इमिग्रेशन क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि जापान की कैसी एक टफ इमिग्रेशन है। अगर आपका वीज़ा लग भी जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि आपको इंटरव्यू भी मिली। जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको खासकर पाकिस्तानी पासपोर्ट हो तो उस पे आपको पहले तो एयरपोर्ट पे एयरप्लेन में जहाज़ में 2 डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो आपने फिल करने हैं। उसके बाद एयरपोर्ट पे आपको वो साइट पे कर देते हैं और रूम में आपका इंटरव्यू होता है। तो जब आप वहाँ जाते हैं तो पहले एयरपोर्ट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपसे पहले तो ये है कि अगर आप स्पॉन्सर हैं, किसी ने स्पॉन्सर किया है, तो वो आपसे उनका नंबर लेंगे। फिर आपका इंटरव्यू में होगा, एक रूम में लेके जाएंगे, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा और आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, पहले तो आपने ये कि अब जब आप रूम में जाते हैं तो वहाँ पे आपने कोई मोबाइल वगैरह कॉल वगैरह नहीं करनी है, ताकि उनको ये आइडिया ना हो कि ये कोई कोशिश कर रहा है और डेस्परेट है एंट्री लेने के लिए। तो आप आराम से बैठे, वीज़ा ऑफिसर जब आता है तो आपसे वो क्या पूछेंगे, आपसे 2-3 क्वेश्चन पहले करेंगे। एक तो ये है कि आपका पासपोर्ट देखेंगे, रिटर्न टिकट देखेंगे। इसके अलावा आपका दूसरा जो है, आपकी स्टे अकोमोडेशन कहाँ पे, अगर स्पॉन्सर के साथ है तो वो आपको स्पॉन्सर के मुतालिक क्वेश्चन करेंगे, स्पॉन्सर से नहीं है तो आपने होटल रिजर्वेशन जो की है वो दिखानी है। इसके अलावा आपका और स्पॉन्सर का रिलेशन क्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं, और आप कहाँ पे मिले थे स्पॉन्सर से और कहाँ तक है, और आपके रिटर्न के जो इंटेंशन है आपने बताने हैं। आपने अपना फ्यूचर प्लान भी शायद आपसे पूछें कि इसके बाद आप क्या करेंगे, तो आपने बताना है। इसके अलावा आपकी होटल रिजर्वेशन हो गई, तो ये चीज़ें हैं। दूसरी एक जो मेन चीज़ है, वो आपका लगेज भी चेक कर सकते हैं। अगर लगेज चेक करें, अगर आपने एक तरह से आपने 10 दिन के लिए जाना है और आपने 10 पैंट 10 शर्ट और बड़ा बैग लाए हो, तो वो आप पे शक कर सकते हैं कि ये स्किप होने की कोशिश कर रहा है। तो अपना लगेज मुख्तसर रखें, जितना मुख्तसर हो। इसके अलावा ट्रेवल अटर्नरी, जो आपने ट्रेवल अटर्नरी देने, आपसे पूछेंगे कि कहाँ का विज़िट करना है और कहाँ आपने जाना है, तो वो जगह बतानी है, जगह के नाम बतानी है, और उनकी हर चीज़ आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये ना हो कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ना हो कि यहाँ मैंने विज़िट करना है, और उस जगह का सारे इंफॉर्मेशन के हिस्टोरिकल क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारे आपने बतानी है, डेट्स वगैरह, और इसकी इम्पोर्टेंट क्या है और आप क्यों विज़िट कर रहे हैं। इसके अलावा आपने अपना ये इनको साबित करना है कि मेरा जो बिज़नेस है या जो भी है एक्टिविटी है या जॉब है, वो कहीं और है, दुबई में है, पाकिस्तान में है, तो मैं वहाँ पे वापस जाऊँगा डेफ़िनेटली, और मेरा अर्निंग का जो सोर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं इधर आना नहीं चाह रहा हूँ, सिर्फ़ एज़ अ टूरिस्ट या विज़िट के लिए आया हुआ हूँ। तो ये चीज़ें प्रूफ़ करोगे। अगर नहीं प्रूफ़ कर सके तो आपको वो डिपोर्ट कर देते हैं, अगर प्रूफ़ करोगे तो वो आपको एंट्री का एक स्टिकर लगाते हैं, वो लगा देगा। लेकिन ये जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसमें यही है, स्पॉन्सर के हवाले से, जो जगह हैं वहाँ के हवाले से, आपका पहले कोई ट्रैवल हिस्ट्री है और कहाँ गए हो, फ्यूचर में कहाँ जाओगे, और क्यों आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके हवाले से आपके पास एक वैलिड आंसर होना चाहिए, फिर उसके बाद ये एंट्री मिलती है। काफ़ी टफ है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये जहन में याद रखें कि आपके पास कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और आपके पास एक प्लान भी, और वेल प्रिपेयर। खासकर अगर आपके ट्रेवल वहाँ पे जहाँ जिस जगह भी जाना है, उन जगह की नाम, उसकी इम्पोर्टेंस और वो क्या है क्या नहीं है, उसके अलावा भी ये चीज़, सिर्फ ये नहीं है कि आप कहो कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, एक जगह है स्काई ट्री है, तो स्काई ट्री अब आपको पता है वो क्या चीज़ है, वो आपको याद होना चाहिए कि क्या है और किस लिए ये इस्तेमाल हो रहा था। तो ये मेरे ख़्याल में ब्रॉडकास्टिंग का एक कोई बूस्टर लगाया था उन्होंने, तो वो आपको पता होना चाहिए क्यों लगाया था, तो किस लिए है, और ये अभी एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। तो इसी तरह सब चीज़ों की वो आपके पास क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए, फिर ही आपको एंट्री मिल सकती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।